Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you students? Hopefully you are fine. Miss Nusrat here. I am your computer teacher. As you know बेटा कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में ये ऑल डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो जब हम प्रोसेस करते हैं तो आपको पता है कि ये प्रोसेसिंग 3 प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के ऊपर। जब ये 3 प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर में देते हैं तो वो यहाँ प्रोसेस होती है, उसके बाद उसका आउटपुट मिलता है। तो जब ये प्रोसेसिंग करता है तो लाजमी तौर पर ये कहीं ना कहीं सेव करता होगा, कोई इसकी कंप्यूटर की मेमोरी होगी जहां ये डेटा को सेव करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो डेटा सेविंग होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो रही है। तो कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप्स की होती है और इसमें कैसे सेविंग होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 हमारा है स्टोरेज डिवाइस। अच्छा जी, जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम पहले इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे कि आप को टीचर क्लास में एक्सप्लेन कर रही है, टीचर आपको क्लास में एक्सप्लेनेशन दे रही है तो आप उन चीजों को सुन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप हमेशा याद रखने के लिए उसको लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं राइट डाउन कर रहे होते हैं, यानी अपनी कॉपी में राइट करते हैं। अगर आप सिर्फ लेक्चर सुने और उसको कहीं लिखे ना तो मे भी हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम भूल जाएं, हमें याद ना रहे। अगर हम उसको लिख लेंगे तो अगर हम उसका कोई भी पॉइंट मिस करते हैं, कोई पॉइंट हमारे जहन से निकल जाता है, तो हम अपनी कॉपी ओपन करके उसमें से देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब कंप्यूटर में वर्किंग हो रही है तो कंप्यूटर उन सारे डेटा को जो भी प्रोसेस करता है तो वो स्टोर तो करता है या अपनी मेमोरी में सेव करता है, लेकिन परमानेंट सेविंग के लिए भी हम कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइस यूज कर रहे होंगे जहां पर वो उसको सेव कर सके और नेक्स्ट टाइम उसको हम यूज कर लें। तो इसी तरीके से इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। ये डिवाइस क्या कहलाई जा रही है, स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस इज डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। स्टोरेज डिवाइस को 2 टाइप में डिवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट, प्राइमरी डिवाइस, एंड सेकेंडली सेकेंडरी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल स्टोरेज, and secondary device is called external storage. अच्छा, प्राइमरी स्टोरेज का मतलब यह है कि जब आप कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे तो प्रोसेसिंग मेमोरी में सेव होगी, तो वो मेमोरी प्राइमरी होगी। यानी इंटरनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर होती है, यानी कंप्यूटर में ये टेम्पररी तौर पर इसको सेव करता है। अच्छा, जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी डिवाइस हमारी कैसी होती है, टेम्पररी डिवाइस, यानी इंटरनल स्टोरेज भी है। और ये कैसी है, टेम्पररी मीन्स जब तक ये कंप्यूटर ऑन है उस वक्त तक वो डेटा इसकी मेमोरी में मौजूद रहेगा, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ कर जाता है, यानी कंप्यूटर को हम ऑफ कर देते हैं, तो उस वक्त वहां से सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, यानी वो मेमोरी कैसी हो जाएगी, ब्लैंक। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है और जो उसकी सेविंग हो रही है, तो वो ऑल सेविंग कहां सेव हो रही है, प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, यहां पर प्राइमरी मेमोरी हम किसको कह रहे हैं, जो कि टेम्पररी है। और इस प्राइमरी मेमोरी के लिए जो डिवाइस कंप्यूटर में यूज की जा रही है उसको कहा जाता है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये मेमोरी कैसी है, यूजर मेमोरी, यानी
यूजर जब अपना डेटा प्रोसेस कर रहा है, जो भी वर्किंग हो रही है वो तमाम की तमाम किस मेमोरी में जा रही है? रैम मेमोरी, और इसको कहा जा रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम चिप होती है, ये रैम चिप जो कि कंप्यूटर के सीपीयू में मदरबोर्ड का जो पार्ट होता है वहां पर ये लगाई जाती है, ठीक है, एंटर की जाती है, उस जगह पर लगाई जाती है। और इस मेमोरी में वो सारा डेटा सेव होता है जो कैसा होता है? टेम्पररी तौर पर, यानी जब ऐसे ही कंप्यूटर ऑफ हो गया वो सारा डेटा वहां से रिमूव हो गया। ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी भी कह रहे हैं, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज, और ये कैसी होती है? टेम्पररी। टेम्पररी वाली बात समझ में आ गई कि जब तक ये कंप्यूटर ऑन है ये डेटा रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा ये डेटा यहां से रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस? नाउ आई डिस्कस द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी डेटा सेविंग के लिए इसको यूज किया जाता है। अब टेम्पररी अगर डेटा है तो लाजमी तौर पर आप उसको परमानेंट सेव करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि वो डेटा आपके पास हमेशा मौजूद रहे। तो इस एक्सटर्नल स्टोरेज को जब परमानेंट सेव कर रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं? परमानेंट, ठीक है। और इसके लिए जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को जब यूज किया जा रहा है परमानेंट सेविंग के लिए तो इसके अलावा और भी यूज होती हैं, जैसे कि पहले जमाने में जब कंप्यूटर यूज होते थे तो उस वक्त एक डिस्क यूज होती थी, फ्लॉपी डिस्क, वो भी डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती थी और परमानेंट सेविंग के लिए, और वो पोर्टेबल भी थी। पोर्टेबल का मतलब ये है कि हम डेटा को सेव करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ आए, न्यू सॉफ्टवेयर की तरफ आए, तो हमारा जो डेटा था वो लार्ज अमाउंट में होता था, तो फ्लॉपी डिस्क पे हम ज्यादा अमाउंट में डेटा सेव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने स्विच ओवर किया किसके ऊपर? हार्ड डिस्क पे। और हार्ड डिस्क को हम कहते हैं फिक्स डिस्क। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स डिस्क। Why we call fixed disk? क्योंकि ये कंप्यूटर में फिक्स्ड होती है, ये होती तो एक्सटर्नली है लेकिन इस डिवाइस को हम कंप्यूटर में फिक्स कर देते हैं। जैसे कि ये डिस्क आपको नजर आ रही है, ये कैसी है? इसको क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क कंप्यूटर में फिक्स कर दी जाती है डेटा सेविंग के लिए, और इस डिस्क के अंदर जो डेटा सेव होता है वो एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क लार्ज अमाउंट में डेटा सेव होता है। यानी अब जैसे जैसे हम न्यू सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं तो वो बल्क में डेटा को सेव कर रहा होता है, यानी उसकी जो स्टोरेज एरिया है वो ज्यादा होता है। तो फ्लॉपी में कम होता था, हार्ड डिस्क पे ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा सेव कर लिया जाता है। तो हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में फिक्स करते हैं, इस वजह से ये क्या कहलाई जाती है? फिक्स डिस्क कहलाई जाती है। अच्छा बेटा, जब हम हार्ड डिस्क पे डेटा सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में कुछ डिस्क होती है जो सर्कुलर फॉर्म में होती है, जैसे कि आपको बोर्ड पे यहाँ नजर आ रहा है कि इस तरह से सर्कुलर डिस्क होती है। तो जब वो डेटा सेव करता है तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स की फॉर्म में कर रहा होता है, लेकिन कौन सा स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर इसकी स्टोरेज होती है? तो यहाँ हार्ड डिस्क में इस तरह की सर्कुलर डिवीजन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैक्स। ये क्या कहलाते हैं? ट्रैक्स। और इन सर्कुलर डिवीजन के बाद इसमें फिर ये जो पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, इनका ये पर्टिकुलर एरिया ये कहलाता है सेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रैक्स। ये जो ट्रैक्स हैं उस पे जो स्पेसिफिक एरिया बन जाता है, यानी ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। तो जब आपका कोई भी डेटा सेव होता है तो वो डेटा किस एरिया पे सेव होता है? इस पे, इन पोर्शंस पे, यानी इन सेक्टर्स पे। तो इट मींस कि जब कोई भी फाइल सेव होगी तो वो कहां सेव हो रही होगी? सेक्टर में। यानी ट्रैक से सर्कुलर डिवीजन और फिर उसकी जो वर्टिकल डिवीजन हो गई वो कहलाया जा रहा है सेक्टर, और डेटा सेविंग इसी सेक्टर के ऊपर होती है।
तो जब कोई फाइल सेव करेंगे तो वो अपना एक एड्रेस बनाएगा और एड्रेस उसका ट्रैक और सेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये इस ट्रैक की बात करें तो ये नंबर 1 ट्रैक के कोई भी नंबर हो सकता है, सेक्टर नंबर 1 सेक्टर, तो ट्रैक 1 सेक्टर 1 और फाइल नेम सेव होती है। बिल्कुल इस तरह समझ लीजिए कि जैसे आप अपनी कॉपी पे इंडेक्स बनाते हैं। जब आप कोई भी टॉपिक अपनी कॉपी पे कर रहे होते हैं तो पेज नंबर होते हैं और आपने कोई भी एक्सरसाइज की हुई होती है तो वो इंडेक्स में आप इसी तरह लिखते हैं ना कि पेज नंबर दिस, एक्सरसाइज नंबर ये। तो इसी तरीके से जब कोई भी फाइल सेव हो गई तो वो यहां सेव हो गई इस ट्रैक और सेक्टर पे। तो ये भी सेविंग कैसे कर रहा है, यानी यहाँ पर ये भी एक इंडेक्स बनाएगा और इसमें फाइल का नाम, उसके ट्रैक और सेक्टर रखेगा। तो जब उसे कोई फाइल सर्च करनी होगी तो वो किससे करेगा, ट्रैक और सेक्टर पे, यानी ट्रैक और सेक्टर नेम मेंशन होगा, उससे ये सर्चिंग कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा सेविंग की जाती है। अब हार्ड डिस्क पे जब हम सेव करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव होता है ताकि हमारी मैक्सिमम फाइल्स इस पे सेव हो जाए। अब हमने बात की थी यहाँ पे कि सेकेंडरी स्टोरेज में हम यूज करते थे फ्लॉपी डिस्क, अब हार्ड डिस्क भी यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको हम डेटा सेविंग के लिए यूज करते हैं, जो कि पोर्टेबल होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूएसबी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होती है जो कि डेटा सेविंग के लिए यूज होती है। तो ये भी कौन सी डिवाइस कहलाई जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज, और उसमें भी हम डेटा लार्ज अमाउंट को सेव करते हैं। तो यूएसबी में और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस होगा कि हार्ड डिस्क तो अभी जैसे मैंने कहा था कि कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन यूएसबी पोर्टेबल कहलाती है। पोर्टेबल मींस कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने किन डिवाइसेस को डिस्कस किया, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज कौन कौन सी है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मींस जो कंप्यूटर में की मेमोरी में सेव होती है, और एक्सटर्नल मींस जिसको हम किसी भी मीडिया पे, किसी भी डिवाइस पे परमानेंट सेविंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो हो कि आपने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि जो टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया। अब आपका काम ये है कि आप इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 अपनी कॉपी पे राइट डाउन करेंगे। ओके बेटा।